अस्सलाम वालेकुम। दानियाल ने सारा को जब बुलाया कि वो समझी शायद वो ऑफिस के काम से बुला रहे हैं, तो वो तैयार होकर चली गई। तो उसने तो पूरा जो है जैसे सालगिरह होती है इस तरह लगाया हुआ था, बलून वगैरह फूल सजाए हुए थे। और ये जब ये गई तो बड़ी हैरान हुई, कहने लगी आपने तो दफ्तर के लिए बुलाया था कि जाना था, तो ये क्या आप कर रहे हैं? बोला हाँ मैंने बुलाया था लेकिन दफ्तर नहीं, आज मैंने आपको बुलाया था। सही बात है, तो आखिर क्या वजह है? तो वजह कुछ भी नहीं है, बस मेरी एक अर्ज़ है कि मैं आपको प्रपोज करना चाह रहा हूँ, आप मुझसे शादी करें, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो कहती है कि ये क्या, आपने कुछ बताया नहीं, अचानक? बोला अचानक नहीं है, मेरा ये प्रपोज है, तो आप कबूल करें। वो गर्म हो जाती है कि इस तरह क्या है, इस दुकान सजाई, बलून डाल दिए, फूल डाल दिए आगे। बोला ठीक है, सोच में पड़ जाता है, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसको मायूसी तो हो जाती है ना, वो देख लेती है। उसके बाद कुछ सोच के कहती है वापस जाते हुए, मैं तो जा रही हूँ लेकिन एक बात सुन लो मेरी, अगर आपने शादी की बात करनी है या प्रपोज करना, तो मेरी अम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ आना पड़ेगा, इजाज़त। जब वो इजाज़त देगी तो उसकी इजाज़त में मेरी इजाज़त है, वो अगर मान लेगी तो मैं भी मान लूँगी। बात समझ यूँ करके वो चली गई। और ये खुश हो गया, क्योंकि वो दिल कहता था कि अम्मी तो मानेगी, इसकी अम्मा सीधी सादी। बहरहाल इस तरह जो है ये वहाँ काम ये हो जाता है, और वहाँ चली जाती है अपने सारा, ये सब हो जाता है। उसके बाद आप सब वो जो है आपको जो ये जो है ना, क्या सानिया, सानिया हाँ, नहीं सना, सना कोई भी है लड़की पूरी वाली, और सिर्फ शादी के चक्करों में रहती है, और सरफराज के शादी करना चाहती है, और ज़िद लगी हुई है। वो टेलीफोन करती है इधर आ जाइए, तो वो उसकी बताती भी है कि मैं दूसरी शादी हो जाए तो मैं करने को तैयार हूँ। तो पहले वो तलाक का बोलता, वो कहती है वो भी मंजूर कर लेती है। बहरहाल ये उधर अपनी लगी हुई है। तो वो दुरिया जो है, दुरिया उसकी माँ उधर जाती है, उसकी मामा ने किया तो सारा को बुरा भला कहती है, और झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती है, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने ये किया, मेरी बेइज्जती की है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसको बहाना चाहिए ना, वो बहाना ढूंढ रही थी। वो सब इतना हुआ तो एकदम से उसको टेलीफोन करती है वजह को, जो इसका दामाद होता है। तो कहती है बेटी को कि अभी के अभी आ जाओ, मुझे ले जा, मुझे बेइज्जती भी की है, मारा भी है, झूठ झूठ सब। जबकि वो दिल में समझता है सब। तो इसके बाद वो चला जाता है लेने के लिए, तो वहाँ भी यही होता है, बेइज्जती करती है कि ये मेरे को यूँ करती है, मुझे चांटा मारा फलाना कहती है। तो वो कहती है कि इसको ले जाओ, ये मेरी माँ को चांटा मारती है, बदनाम करती है, मुझे करती है, और पता नहीं क्या क्या कहेगी उधर जाके, और यहाँ झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती है। क्योंकि उसको तो वहाँ आज़ादी से जाना था, अपनी बच्ची को भी बचाना था, तो दिल में ठाना हुआ था। तो इस तरह वो तो वजह उसको ले जाता है। वहाँ जाती है तो बोलती है मैं यूँ आ रहा, ये सब वही शिकायत है, रोना धोना। तो उसकी माँ तो खैर वैसे भी नरम दिल है, तो कहती है मुझे एतराज़ नहीं। फिर बेटे से पूछती तो बेटा खामोश रहता है, ये वजह वो बैठा होता है। तो कहती है आपका क्या ख्याल है बेटा, मैं रह सकती हूँ ना? तो काफ़ी सोच विचार के बाद वो कहता है कि हाँ रह सकते हो, लेकिन ये कि फ़िलहाल आप जो है अपने घर पे ही रहें। तो वो देखती है, फिर रोना शुरू कर देती है, और उठ के चला जाता है, क्योंकि समझ जाता है। और इसके बाद क्या होता है ये आप देखिए अगली किस्त में, पता लगेगा कि ये अपने घर गई नहीं गई।
और वो जो है सरफराज साहब की कहानी कहाँ पहुँचती है और इसके बाद इनका पर्पस का ये लेके आता है या नहीं दानियल, वो देखना है। ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, जिस जगह से भी आप देखते हैं बड़ा शुक्रिया मैं करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।